बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक। मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है मटर पुलाव। आपको पता है सर्दी में मटर पुलाव कितना अच्छा लगता है। आज मैं झटपट मटर पुलाव बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने देगची में ऑयल डाल दिया है। सर्दियों का मौसम आते ही बस मटर पुलाव का दिल चाहने लगता है कि मटर पुलाव घर में बन जाए, और मटर भी इतनी ताज़ी फ्रेश आती है। तो देखिए, मैंने ऑयल में प्याज डाल दी है। ये झटपट तैयार हो जाता है। अगर आपके मेहमान आ जाते हैं और आपके पास घर में कुछ भी खाना मौजूद नहीं है, कुछ बना हुआ नहीं है, तो आप आराम से इसे बना सकते हैं, जिसे सभी शौक़ से खाते हैं। अब हमने प्याज डाल दिए हैं इसमें। हाँ, ये प्याज ले ली हमने। अब इसमें इसे फ्राई होने देंगे, ताकि तो हल्की फ्राई हो जाए, तो फिर इसमें बाकी मसाले को हम डालेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, फ्राई हो चुकी है, लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे टमाटर ऐड करेंगे इसमें। मैंने 2 टमाटर इसमें काट के डाल दिए थे। 2 टमाटर डालेंगे, आप हल्दी ज़रूर डाल सकते हैं। और ये गरम मसाला डाला मैंने, जीरा, काली मिर्च और दालचीनी, इलायची सब डाल दिया है। अब ये हरी मिर्ची डाल दी है मैंने। ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जितनी आपकी क्वांटिटी है आपके खाने की, उस हिसाब से आप इसे ऐड कर सकते हैं इसमें चीज़ें। अब हमने ये सब चीज़ें डाल दी। अब हमारा मसाला भुन रहा है। ये देखिए, मसाला तैयार हो रहा है। सबसे जल्दी पकने वाला खाना है ये। बहुत ही मज़े का बनता है, और मटर पुलाव तो है ही। देखिए, अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, ताकि आधा गिलास ही डालें पानी, ताकि ये टमाटर जो हैं ये इसमें घुल जाए और मसाला भुन जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें नमक चावलों के साथ भी डालना होगा, इसलिए हम नमक अभी थोड़ा ही डालेंगे। ये हमने नमक ऐड कर दिया इसमें। अब हम इसको ढक देंगे, ताकि इसका मसाला भुन जाए अच्छे से। देखिए कितना अच्छा हो गया मसाला डालने के बाद, इतनी अच्छी शक्ल आई। अब हम इसको ढक देंगे, ताकि जल्दी से कुक हो जाए, पक जाए और मसाला भुन जाए। हमारा मसाला भुन चुका है, चेक करते हैं इसको। देखिए, मसाला भुन गया, टमाटर भी सब गिरे हैं इसमें। देखिए कितने बेहतरीन हो गए हैं, ये सब गिर गया है, ये सब मसाला भुन चुका है। देखिए, चेक करें, बिल्कुल भुन गया है। ठीक है, प्याज और टमाटर सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। मटर आपको जिस तरह से भी पसंद है, आप उस तरह उतनी डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसमें मटर ज़्यादा ऐड की है, क्योंकि मुझे मटर बहुत पसंद है। मैं तो हर खाने में और चावलों में मटर ही पसंद करती हूँ कि मटर हो, और बच्चों को भी पसंद होती है आजकल, तो इसलिए मैंने मटर इसमें ज़्यादा ऐड की है। आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा डाल लें, कम अच्छी लगती है तो आप इसमें कम ऐड कर दें। ठीक है, अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे, ताकि मटर इसमें थोड़ी सी गल भी जाए, और थोड़ा सा इसका पानी रह जाए तो हमारी चावलों में मिक्स हो जाए। अब हमने इसको रख दिया, ताकि अब ये जैसे ही रेडी हो जाएगा तो हम इसमें बस चावल डालेंगे। कितनी इजी रेसिपी है और कितनी झटपट तैयार होने वाली है। देखिए, हमारी मटर गल चुकी है। ये देखिए कितनी बेहतरीन हो गई है, गल चुकी है मटर। अब हम इसमें हम अपने राइस ऐड कर देंगे। राइस आपने जिस हिसाब से डालने हैं, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मुझे जितने लेने थे, मैं वो राइस पहले ही भिगो चुकी थी। 15 मिनट पहले भिगो दिए थे इसको, ताकि ये अच्छे से पक जाए और बड़े भी हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसका पहले से 15 मिनट पहले भिगो दिए थे। इसका पानी मैंने फेंक दिया है। अब मैं इसको चावल को इसमें ऐड करूँगी, मटर में। देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गई है, तो झटपट।
आपके मेहमान आ जाते हैं और अगर कुछ भी खाना नहीं है तो फटाफट रेडी होने वाला खाना है ये। देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गए। बाकी के बचे चावल भी हम इसमें डाल देंगे। जैसे कि आपको पता है कि चावल बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, एक दाना बहुत कीमती है इसका। ये हमने चावल इसमें ऐड किए। ठीक, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। अगर इसमें पानी आपके पहले से मौजूद है तो आप इसमें उस हिसाब से पानी डाल दें। अभी पानी इसमें और डालेंगे, 1 गिलास पानी हम अभी और डालेंगे इसमें। ये हमने मिक्स कर दिया है। इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर देंगे हम। तो देखिए पानी इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब ये ठीक है बिल्कुल। अभी दम आ जाएगा तो पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो बहुत बेहतरीन आपके राइस मटर पुलाव तैयार हो जाएंगे। ये देखिए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चावलों के साथ भी नमक ऐड होता है, तो हम ये नमक इसमें बाकी का डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। आप चाहें तो इसे चख भी सकते हैं, नहीं तो अपने अंदाजे से इसको डाल दें। ये देखिए मैंने अपने अंदाजे से डाल दिया कि मैंने पहले कितना डाला था, कितना इसमें चाहिए होगा तो मैंने डाल दिया है इसमें। तो देखिए डल गया। अब इसे मिक्स करके इसे हम दम पे रख देंगे। तैयार हो गया। इसे ढक देंगे ताकि दम पर आ जाए। इसके दम पे आने का इंतज़ार करेंगे हम। तो देखिए हमारे राइस दम पे आ गए हैं। इसे खोल के देखते हैं। वाह ज़बरदस्त, देखिए कितने बेहतरीन आपके राइस तैयार हो गए, कितना बेहतरीन आपका मटर पुलाव रेडी है, कितना अच्छा बना है। अब हम इसे सर्व करेंगे। बेहतरीन आपका तैयार हो गया है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम 15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। 15 मिनट पहले आप चावल भिगो दें, 15 मिनट में इसका मसाला रेडी कर लें, बस सिंपल। कितनी जल्दी ये तैयार हो जाता है। देखिए सब तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लिए। देखिए मैंने निकाल लिया है प्लेट में। और ये चटनियाँ ना हो तो इसके साथ मटर पुलाव का मज़ा ही नहीं है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा प्लीज़। देखें हमारा आज की रेसिपी रेडी है।